इसी बीच जो 51 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है विदाई समारोह में, श्रीमान जो हमारे परीक्षक महाराज हैं, उनकी बहन जी बतासो देवी की बेटी की तरफ से पानी पर पानी, तूफान पर तूफान आ रहा है। इधर वो संसार का पिता गुरु की सेवा में उस वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहा है। लेकिन बात दूसरी बन गई। इसी बीच सुदामा को बड़ी तेजी से भूख लगने लगी। सुदामा ने उन चनाओं को निकाला। अब सुदामा ने सोची कि चना ज्यादा है होना है, अगर कन्हैया को दे दूंगा मैं भूखा रह जाऊंगा। सोची चब हो। अब चना कोई ऐसी चीज ना जो धीरे से छबी जा सके। जरा से लालच में आए कि सुदामा ब्राह्मण फंस गए। हर आदमी के अंदर भक्तों दो आत्माएं होती हैं, और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब विदाई समारोह में आया है। श्रीमान मुरारी पंडित जी की तरफ से सभी भक्तों का तालियों से स्वागत करें। और 101 रुपए विदाई समारोह में हमारे करीब आए हैं श्रीमान सुरेश भैया जी की तरफ से, जो नगला काशी से आए हैं। सभी भक्तों का तालियों से स्वागत करें। और 101 रुपए विदाई समारोह में आए हैं महेंद्र सिंह सूर्यांश की तरफ से, जो नगला बहारी से आए हैं। सभी भक्तों का तालियों से स्वागत करें। हर आदमी के अंदर भागवत श्रोता दो आत्माएं होती हैं, एक चेतना और एक उपचेतना। चेतना आत्मा जो होती है वो हमें सदैव अच्छी सलाह देती है, और उपचेतना सदैव खेलती रहती है। कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हो, काम अच्छा है, और अच्छे काम करते वक्त खोपड़ी में ये आए कि क्या करना है सब छोड़ो, उस समय सोच लेना कि वो गलत सलाह देने वाली आत्मा अपना कार्य कर रही है। और अगर हम सही मार्ग पे से मुड़ करके अधर्म की ओर आ गए तो एक दिन अच्छी सलाह देने वाली आत्मा अपना कार्य करना बंद कर देगी, और हम अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरह से अगर धर्म की ओर चलते हैं तो अधर्म पर ले जाने वाली आत्मा अपना कार्य करना बंद कर देती है। जरा से लालच में आके सुदामा ब्राह्मण फंस गए, चनाओं को चबने लगे, और जो चबने की आवाज भगवान कन्हैया ने सुनी, कहने लगे सुदामा जब से तू घर से आया उसी समय से मैं आया हूं, बड़ी तेज भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दे। मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोला भैया क्या खाता है, कट होए तुम्हें कहो भूखत दम निकला जाता है।
सुदामा कहने लगा भैया कपटी बोला क्या धक्का मेरे बाप को सीत सताता है और इसीलिए खाए जैसो कट कट शब्द सुनाता है। सुदामा से जब ये कहा कन्हैया ने कि सुदामा तू क्या खा रहा है, सुदामा ने जवाब दिया कन्हैया ठंड की वजह से मेरी दांती बज रही है इसलिए तुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं कुछ खा रहा हूं, भला क्या है मेरे पास। भगवान समझ गए कि सुदामा मेरे साथ में कपट कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था, लेकिन मैंने ऐसा किसी जगह नहीं देखा। गुरु मैया ने एक बात जरूर कही थी कि सुदामा ब्राह्मण फंस गए कि गुर से कपट मित्र से चोरी और के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। अगर गुरु के साथ में कपट करता है, मित्र मित्र से चोरी करता है, छिपाता है, उनकी आत्माओं को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। चौसठ दिनों में गुरु शांतिपन के आश्रम में इन्होंने 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। 64 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद भगवान श्याम सुंदर तो इधर द्वारकाधीश जाकर के बने हैं, इधर सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी है कि दर दर भिखारी बन गए। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे हैं। विवाह तो हो जाता है सुदामा का भामिनी के साथ। कहते थे हमारे परम सिद्ध गुरुदेव कि इसी श्राप बस विप्र को परिमानी इसी श्राप बस विप्र को परिमानी और ये कपट नहीं करी किया अपने लाग से क्या दशा है सुदामा की।
से पाँव तक लगाई। किंतु सुदामा विप्र को जनक परवान। किंतु सुदामा विप्र को जनक परवान। शांति और संतोष से चलता था सुदामा भक्तों दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे। इतनी गरीबी है सुदामा के ऊपर।